अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम आपको वेलकम करता हूं एक मरतबा फिर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैंने आपको क्या बताया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ गैमेट प्रोड्यूस नहीं करने हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो उसने बेबी को भी बेयर करना है, उसकी डेवलपमेंट करवानी है, डेवलपमेंट करवा के उसको बॉडी से डिलीवर भी करवाना है। तो इसलिए उसकी जिम्मेदारी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं तो अगेन होंगी इसमें वही तीन चीजें। नंबर वन, इसके अंदर क्या होंगे, गोनेड्स होंगे। नंबर टू, इसमें डक्ट सिस्टम होगा। नंबर थ्री, इसमें ग्लैंड्स होंगे। आमतौर पे फीमेल ग्लैंड्स को ना पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और डिटेल में जाएंगे तो वहां पे आप पढ़ लेंगे। तो यहां पर मैं आपको एक ग्लैंड का नाम उनके जरूर बता दूंगा ताकि आपको याद रहे। बाकी यहां पर हम क्या करेंगे, बाकी यहां पर हम उसके जो गोनेड्स हैं और जो डक्ट सिस्टम है उनकी बात कर लेते हैं। तो मैं बोर्ड पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूं, फिर उसके पार्ट समझ लेते हैं। बिल्कुल आसान, देखिए इस तरह से। नाउ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इट्स लाइक दैट। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो इस तरह से होता है बच्चों। नाउ दिस इज समवॉट द डायग्राम ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना है। तो मैं आपसे बात कर रहा था ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम मैंने बना लिया। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम जो है ना वो रफली कुछ इस तरह की डायग्राम होती है। अब यहां पर हमें क्या करना है, बहुत आसान है, जल्दी से हम लोग समझ लेंगे। यहां पर हमने इस स्ट्रक्चर के साथ दो ये अंडे अटैच करने, और मैं इनको अंडा कह रहा हूं, मैं बताऊंगा बाद में ये क्या है, यह आपको समझाने के लिए ताकि आप उसको याद रखें। तो ये दो सर्कुलर बॉडी मैंने यहाँ अटैच कर ली है इसके साथ। और देखें ये जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब को हमें इसको कवर करवाना है इस तरीके से। देखें ये जो ट्यूब है ना, ये वाली ट्यूब, इसको हमें कवर करवाना है इसको इस तरीके से, इस तरीके से। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की परफेक्ट डायग्राम। अब देखो होता क्या, फिर वही बात, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, तो इसका मतलब है इसमें तीन पार्ट होंगे। पहले बात कर लेते हैं किसकी, नंबर वन, वी आर टॉकिंग अबाउट गोनेड्स। वी आर टॉकिंग अबाउट गोनेड, और जो फीमेल गोनेड्स हैं ये रहे, दे आर कॉल्ड ओवरीज। फीमेल गोनेड को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गोनेड को हम बोलते हैं ओवरीज। जब हम, तो दे आर कॉल्ड ओवरीज। तो अगर एक होगा तो ओवरी, और अगर प्लूरल होगा तो ओवरीज, ओवरीज। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे होते हैं, ये भी क्या क्या कहते हैं इसके, राउंड ऑर्गन्स, राउंड शेप ऑर्गन्स। और याद कर लें ये देखें किससे अटैच हैं, ये इस स्ट्रक्चर से अटैच हैं जो मैं अभी यहां बना लेता हूं। मैं इसको थोड़ी देर बाद बनाना चाह रहा था, मगर चलें बना लेते हैं। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूट्रस। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूट्रस। तो आप देख रहे हो ये यूट्रस की वॉल के साथ अटैच है। तो दे आर अटैच्ड विद द वॉल ऑफ यूट्रस, अटैच्ड विद वॉल ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस की वॉल के साथ अटैच होते हैं, ये यूट्रस की वॉल के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अब लाजिम बात है इनको अटैच करने के लिए कोई स्ट्रक्चर होगा। तो देयर आर वेरियस लिगामेंट्स जो कि पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पकड़ के बांध के रखते हैं। तो मैं लिख रहा हूं अटैच विद यूट्रस बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। ठीक है, तो डिफरेंट लिगामेंट्स होते हैं जिनकी मदद से ये बना हुआ होता है। अच्छा याद रहे, ओवरीज का काम क्या है, ओवम को प्रोड्यूस करवा के मैच्योर करवाना। और ओवरीज ओवम को प्रोड्यूस करवा के मैच्योर कब करवाएंगी, अगेन जब प्यूबर्टी आ जाएगी। तो एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ओवरी मैच्योर एंड रिलीजेस ओवा। और ओवा याद कर लीजिए, ओवम का प्लूरल है, ये बात याद कर लीजिएगा। अच्छा दूसरा एक और बात ध्यान में रखिएगा, ये मैं आपको अगला जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक फंडामेंटल फर्क है, वहां भी उसकी बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्यूबर्टी के वक्त स्पर्म बनाना शुरू करता है, फीमेल ओवरीज के अंदर जो ओवा होते हैं वो बन के स्टोर हो जाते हैं इवन बिफोर शी बॉर्न्स। यानी एक खातून, एक बेबी गर्ल जब पैदा होती है तो उसकी ओवरी में ओवा कंप्लीटली फॉर्म हुए होते हैं। फिर जब प्यूबर्टी आती है तो क्या होता है, प्यूबर्टी के वक्त, एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी,
वो सिर्फ ओवा को रिलीज करती है जो ऑलरेडी उसके बाद बने हुए हैं। इसकी मिसाल ऐसे समझो कि ये स्टॉक हुए हुए हैं ओवरी के अंदर, और जब सही वक्त आएगा, और वो सही वक्त कब आएगा, जब प्यूबर्टी होगी। और आपको पता है प्यूबर्टी पे क्या होता है, एफएसएच और एलएच आके रिलीज होते हैं, हम अगले टॉपिक में बात करेंगे उसकी। तो उसमें एफएसएच और एलएच आके उनको मेच्योर करवा के रिलीज करवाते हैं। तो क्या होता है, जो एफएसएच और एलएच हैं, एफएसएच एंड एलएच एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी mature and release ova from ovaries। तो जब तक एफएसएच और एलएच नहीं आएंगे तब तक ये काम होने वाला नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ना अगले टॉपिक में मैं आपसे बहुत डिटेल में उसकी बात करने वाला हूं कि इसमें क्या होगा। अच्छा अब देखें, अब ये एक ओवम है, ये एक ओवम था, ओवरी ने मेच्योर किया, मेच्योर करके रिलीज कर दिया। जब उसने बाहर उसको रिलीज किया तो उसको किसने कैच कर लिया, इस ट्यूब ने। यानी अब हम गोनेड्स के पास चले गए, किसके ऊपर, डक्ट सिस्टम के ऊपर। तो उसके डक्ट सिस्टम में जो पहली डक्ट है, इसके डक्ट सिस्टम में जो पहली डक्ट है, इट्स कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, या इसी को कहते हैं ओवी डक्ट, या इसी को कहते हैं यूटिराइन ट्यूब। ये तीनों याद कर लें, इसी के नाम है। तो फैलोपियन ट्यूब कहें, ओवी डक्ट कहें, या यूटिराइन ट्यूब कहें, इसकी बात एक ही होती है। ठीक है, अच्छा अब होता है क्या, अब देखो ओवम निकला, ओवम निकल के कहां चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ना फैलोपियन ट्यूब ने क्या करना है, फैलोपियन ट्यूब सिर्फ डक्ट है, सिर्फ पाथवे है, इसने दो काम करने हैं। तो हैव सीलिएटेड सेल्स, इसके पास क्या होते हैं, इसके पास सीलिएटेड सेल्स होते हैं। और आपको पता है ना सीलिया क्या करते हैं, सीलिया मूवमेंट करवाते हैं। तो अगर मैं ये सीलिएटेड सेल्स यहां बना लूं बहुत सारे, लेट सपोज ये सीलिएटेड सेल्स हैं, हालांकि आपको पता है सीलिएटेड सीलिया जो होते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, और आप उनको देख नहीं सकते हो, बट ऐसे ही आपको समझाने के लिए ये मैंने सीलिया बना लिए बहुत सारे। अब ये सीलिया क्या करेंगे, अब ये सीलिया क्या करेंगे, मूवमेंट करवाएंगे। तो ओवम की कहां पर, ये मूवमेंट करवाएंगे तो ओवम की टुवर्ड्स, शाबाश, टुवर्ड्स यूट्रस, ये यूट्रस की तरफ इसकी मूवमेंट करवाएंगे। तो ये यूट्रस की तरफ इसकी मूवमेंट करवा रहे हैं, ये ओवम की मूवमेंट हो रही है। तो मूव ओवा टुवर्ड्स यूट्रस, टुवर्ड्स यूट्रस, ये यूट्रस की तरफ इसकी मूवमेंट करवाते। एक और बात याद रहे, अगर कोई फीमेल है जो सेक्सुअली एक्टिव है, सेक्सुअली एक्टिव से मुराद क्या होती है, कि लेट्स सपोज कि शी इज मैरिड, वो शादीशुदा है, तो क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो स्पर्म डिपॉजिट कर देता है कहां पर, इस पार्ट में भी हम उसकी बात करेंगे। वो यहां से असेंड करते हैं, मोडाइल होते हैं ना, टेल होती है, मूव करते हैं, वो मूव करते 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 कहां पहुंच जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। तो 99% केसेस के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होनी है, यानी स्पर्म ने और ओवम ने मिलना है, तो वो भी फैलोपियन ट्यूब में ही मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो ए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन की साइड भी है। ठीक है, तो ओविडक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ओवम को ट्रांसपोर्ट कर रही है। यूटिराइन ट्यूब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये यूट्रस से अटैच हुई है इसलिए। अच्छा अब देखो, अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो आपको पता है ओवम खत्म हो जाएगा और जायगोट आ जाएगा, एम्ब्रियो आ जाएगा। तो ये एम्ब्रियो को या ओवा को, यानी अगर कोई सेक्सुअली इनएक्टिव फीमेल है, कोई मैरिड नहीं है और अभी शादी उसकी नहीं हुई है, तो उसके बाद तो ऑब्वियसली स्पर्म नहीं होंगे उसकी बॉडी में, तो उसके पास ओवा ट्रांसपोर्ट करवाएगी फैलोपियन ट्यूब। और अगर कोई मैरिड फीमेल है, कोई सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जैसे हम देखते हैं हमारे घरों में खवातीन होती हैं, उनके यहाँ बेबी बॉर्न होते हैं, तो ये जो ओवम है ये जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो जायगोट को मूव करवाएंगे टुवर्ड यूट्रस। ठीक है, बात समझ आ गई। अब जरा देखिए, अब मैं ये ओवरी यहां से हटा रहा हूं, मगर आपने याद रखना है ओवरी यहां पर है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां से हटाई है। ठीक है, अब जरा देखिए और ध्यान से देखिए। अब ये जो यूट्रस है आप देख रहे हो, ये पियर शेप्ड ऑर्गन है, ये जो यूट्रस है आप देख रहे हैं, क्लियर देख रहे हैं बिल्कुल, यूट्रस इट्स अ पियर शेप्ड ऑर्गन, नाशपाती की तरह है। और देखो सिंगल है ना, तो सिंगल का मतलब क्या हुआ, बॉडी के सेंटर में है, बॉडी के सेंटर में है तो सिंगल है। अच्छा अब देखें, जब आप देख रहे हो तो आप एक चीज नोट कर रहे हो, इसकी वॉल बहुत ज्यादा थिक है, तो इसकी वॉल को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है।
तो वॉल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसकी जो वॉल है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। वो दो पार्ट कौन से हैं? ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये मसल का बना हुआ है, इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि मिक्सअप ना हो। ये जो बाहर वाला पार्ट है जो मसल का बना हुआ है, ये वाला पार्ट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। मेट्रियम बोलते हैं वॉल ऑफ यूट्रस को। मेट्रियम किसको बोलते हैं? वॉल ऑफ यूट्रस को। और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको? एंडोमेट्रियम। तो देखो, मेट्रियम मतलब वॉल ऑफ यूट्रस, एंडो मतलब अंदर वाली, मेट्रियम मतलब वॉल ऑफ यूट्रस, मायो मतलब मसल से बनी हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मायोमेट्रियम बनी होगी मसल्स की। तो इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। और ये जो एंडोमेट्रियम है, इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। ये किसकी बनी हुई होती है? ये सॉफ्ट टिश्यू की बनी हुई होती है। एक बात आपने याद रखनी है और आपने भूलनी नहीं है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, अगर फर्टिलाइजेशन होती है, जायगोट बन जाता है, तो ये जायगोट आएगा और ये जायगोट आके इस एंडोमेट्रियम के अंदर एंटर हो जाएगा। और उसके बाद जो सारी की सारी डेवलपमेंट होती हैं एम्ब्रियो की, वो एंडोमेट्रियम में होनी है। तो एंडोमेट्रियम जो है, याद कर लीजिए, इट्स ए साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो डेवलप होगा, एम्ब्रियो यहीं पर डेवलप होगा। ये बात आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर एम्ब्रियो डेवलप हो गया तो जब वो फुली डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद उसने बॉडी से बाहर भी तो निकलना है, बॉर्न भी तो होना है, उसकी बर्थ भी तो होनी है। तो मायोमेट्रियम उस प्रोसेस को हेल्प आउट करती है। तो मायोमेट्रियम क्या करती है? पीरियोडिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। पीरियोडिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये पीरियोडिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, एंड हेल्प्स इन डिलीवरी ऑफ बेबी। ये बेबी की डिलीवरी के अंदर हेल्प करती है, डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है। अच्छा, अब ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ये तो बात हो गई तब जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुई भी है। नहीं हुई भी है तो ये ओवम जो है बिल्कुल सीधा यूट्रस से होता हुआ बॉडी से बाहर की तरफ चला जाएगा। वो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि हमने जब बात की तो हमने देखा कि इस यूट्रस के नीचे एक और भी ट्यूब हमें नजर आ रही है, बल्कि मैटर ऑफ फैक्ट दो ट्यूब नजर आ रही। इनमें से ये वाली जो ट्यूब मैंने बनाई है, ये वाली, नाउ दिस इज कॉल्ड सर्विक्स, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स। आप पास याद कर लीजिए, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। तो ये अलग से कुछ भी नहीं है, ये यूट्रस का ही लोअर पार्ट है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, आखिर में जो हमने बात करनी है, इस ट्यूब की, मस्कुलर ट्यूब की बात करनी है। नाउ दिस मस्कुलर ट्यूब इज कॉल्ड वेजाइना। नाउ दिस इज द मस्कुलर ट्यूब। ये क्या है बेटे? ये मस्कुलर ट्यूब है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर रही होती है, कम्युनिकेट कर रही होती है। याद कर लीजिए, इसी को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि जो नॉर्मल बेबीज बॉर्न होती हैं वो इसी रास्ते से जो है बॉडी से बाहर डिलीवर होती हैं। एक बात। दूसरी बात याद कर लीजिए कि जिस वक्त मेटिंग का प्रोसेस होता है तो ये रिसीव करती है फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स को। तो ये रिसीव करती है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन को, और मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन रिसीव करने के बाद यहां पर वो सीमेन डिपॉजिट करते हैं। तो सीमेन कहां डिपॉजिट होगा? विजाइना में। फिर यहां से वो स्पर्म ट्रैवल करते हुए कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। तो डिपोजिशन होगी सीमेन की, डिपोजिशन ऑफ सीमेन, और फिर वहां से अगर फर्टिलाइजेशन होनी है तो स्पर्म जो है वो स्विम करते हुए ऊपर चले जाएंगे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।